किसान भाइयों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम आपको धान की वैज्ञानिक विधि से नर्सरी कैसे तैयार की जाती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत शार्ट में बताएंगे और बहुत यूजफुल होगा। हमारे जो आम किसान हैं, साधारण किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनके लिए भी ज़्यादा उपयोगी है। और इस तरीके से आप इस तरीके का आप प्रयोग करके अच्छे से अच्छे पौध तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जिस खेत में हमको पौध तैयार करना है धान की, उसकी हम जुताई करेंगे, गहरी जुताई करेंगे मिट्टी पलथ से। उसके बाद उसको कुछ दिन के लिए ऐसे खुला छोड़ देंगे। इसके बाद खुला छोड़ने के बाद हम उसको फिर से सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के बाद कल्टीवेटर से 3-4 बार जुताई करेंगे। उसके बाद पाट लगा के खेत को वैसे छोड़ देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बीज का। जो हमारा बीज है, या तो आप अगर हाइब्रिड बीज, लगभग 90% लोग हाइब्रिड बीज का प्रोडक्शन करते हैं, हाइब्रिड बीज से धान के उत्पादन करते हैं। तो हम आज हाइब्रिड बीज के बारे में ही बात करेंगे। आप मार्केट से हाइब्रिड बीज लाइए। जो हाइब्रिड बीज आप लाते हैं वो एक तो आपको प्रमाणित बीज मिलता है, दूसरा ब्रीडर सीड, 2 तरह के सीड मिलते हैं। तो अगर हो सके आपके पास अगर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है तो आप प्रमाणित बीज ना लेकर आप ब्रीडर सीड ले आइए, जिससे उत्पादन अच्छा होता है। अगर ब्रीडर सीड अवेलेबल नहीं है तो आप प्रमाणित बीज भी ला सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बीज लाने के बाद सबसे पहले आपको उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है, क्योंकि हमारे सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो हम 2 तरह से ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। पहला एक तो है रासायनिक विधि से हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसके बाद दूसरा जैविक विधि से हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सीड का। तो सबसे पहले हम रासायनिक विधि से ट्रीटमेंट की बात करते हैं। रासायनिक विधि से अगर सीड ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, सीड ट्रीटमेंट का मतलब होता है बीज उपचार। बीज उपचार अगर हम रासायनिक विधि से कर रहे हैं तो उसमें हम कैप्टान, थीरम या बेबेस्टीन का 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर हम जैविक विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो जैविक विधि में लगभग 3 केजी उपली, आप लोग जानते होंगे, उपली की राख और 10 लीटर पानी में घोलकर उसको छान लेंगे और 8 केजी के आसपास सीड उसमें डाल के, इस हिसाब से आपको सोल्यूशन बनाना है। उसको डालेंगे। डालने के बाद कुछ हमारे सीड ऐसे होते हैं ऊपर तैरते रहते हैं, उनको आप छान कर बाहर फेंक देंगे, क्योंकि फर्टाइल नहीं होते हैं, उसमें अंकुरण नहीं होता है। उसके बाद के जो सीड्स बचेंगे उसको निकाल कर आप इंक्यूबेशन में रखेंगे। इंक्यूबेशन का जो पीरियड होता है, इंक्यूबेशन का मतलब उसको अंकुरित होने के लिए हम ढेर बनाकर रख देते हैं और ऊपर से जूट के बोरे से ढक देते हैं। ये जो ड्यूरेशन होता है 24 से 38 घंटे का होता है। इसके बाद स्प्राउट, हमारा जो स्प्राउटेड सीड है, इसको हम अब मेन फील्ड में ले जाते हैं। उसके पहले जो हमारा फील्ड है उसमें हम क्यारी बनाते हैं। क्यारी कैसे बनाएंगे? क्यारी की जो चौड़ाई होगी वो 1 से 1.25 मीटर की होगी और इसकी जो लंबाई है वो आपके फील्ड के ढाल के आधार पर होगी। जितना ढाल होगी, अगर जैसे फील्ड की ढाल ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, उसका जो लेंथ है क्यारी की लंबाई उसको कम रखेंगे और चौड़ाई 1 से 1.25 मीटर के आसपास रखेंगे, जिससे हमको खरपतवार निकालने में या बहुत सारे जो अंतर क्रियाएँ होती हैं, इंटरकल्चर कल्टीवेशन, उसको रोक सकते हैं, उसको मतलब करने में आसानी हो। तो इस तरह से हम फील्ड तैयार करेंगे। फील्ड तैयार करने के बाद उसमें सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के 2 घंटे के बाद उसमें जो हमारा स्प्राउटेड सीड है उसकी बुआई कर देंगे। बुआई करने के बाद हम आवश्यकता अनुसार समय समय पर उस पर पानी देते रहेंगे। दूसरी बात, फर्टिलाइजर, हम कैसे फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करेंगे। फर्टिलाइजर के लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है नर्सरी में। इसमें क्या है कि आपको जो यूरिया नाइट्रोजन देना है उसको अमोनियम सल्फेट से देना है। अमोनियम सल्फेट की 500 ग्राम मात्रा, अमोनियम सल्फेट की 500 ग्राम मात्रा और 500 ग्राम ही सिंगल सुपर फास्फेट। फास्फोरस आपको फास्फेट से देनी है, डीएपी से नहीं देनी है, ध्यान रखना है। फास्फोरस क्योंकि जो हमारा सिंगल सुपर फास्फेट होता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होता है, तो मॉइस्चर को वो सॉइल में मेंटेन रखे रहता है। तो ये 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 500 ग्राम अमोनियम सल्फेट की मात्रा, ये जो है 10 मीटर स्क्वायर के लिए अवेलेबल होती है। आपका फील्ड कितना है उसके अनुसार आप अपना फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करेंगे। ये जो एरिया मैंने जो आपको अमाउंट बताया वो 10 मीटर स्क्वायर के लिए बताया है। वैसे अगर आपको 1 हेक्टेयर में नर्सरी तैयार करनी है तो लगभग 1000 मीटर स्क्वायर में पौध तैयार करते हैं। अब अगर जिंक सल्फेट की कमी होती है आपके खेत में, जनरली जो है जहाँ पे धान बोया जाता है, धान की नर्सरी उगाई जाती है, वहाँ पे जिंक सल्फेट की कमी हो जाती है, तो जो मध्यम पत्तियाँ होती हैं वो उस पर ब्राउनिश कलर के धब्बे बनने लगते हैं। तो अगर आपको लगता है कि जिंक सल्फेट की कमी है तो उस पर आप क्या करेंगे, जिंक सल्फेट 5 केजी जिंक सल्फेट और उसको 1000 लीटर पानी में घोलेंगे। घोलने के बाद 1 हेक्टेयर के लिए मैं ये दवा सोल्यूशन बता रहा हूँ, 1 हेक्टेयर एरिया में आप छिड़काव कर देंगे। अगर आपको पास सपोज करिए 1 हेक्टेयर एरिया नहीं है, 10 मीटर स्क्वायर है, 20 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर है, तो उसके अनुसार आप सोल्यूशन बनाएंगे।
अब उसका छिड़काव करेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि धान में जब हम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें तो धान का कम से कम उम्र जो है पौध का 10 से 12 दिन होना चाहिए, उसके पहले नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत इसका दुष्प्रभाव होगा। तो हमारा नर्सरी तैयार हो जाती है। नर्सरी तैयार होने के बाद इसको हम लगभग 20 से 21 दिन के बाद ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। हमारा आप सभी एपिसोड देखते रहिएगा। अगला एपिसोड हमारा नर्सरी में बीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं इस पर आएगा। उसके बाद इसकी हम अपरूटिंग कैसे करेंगे, अपरूटिंग करने के बाद ट्रांसप्लांटिंग कैसे करेंगे, और ट्रांसप्लांटिंग से हार्वेस्टिंग करके के बीच का जो पीरियड होगा उसको हम इंटरकल्चर का ऑपरेशन कैसे करेंगे, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, बीड मैनेजमेंट, सारी चीज़ें हम अपने अलग अलग एपिसोड में देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।